दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन का वर्णन किया गया है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या पृथ्वी लोक के अलावा अन्य लोक भी हैं? अगर हैं, तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं या उन तक पहुंच सकते हैं? क्या आज भी वैकुंठ और स्वर्ग लोक का अस्तित्व है? अगर है, तो आधुनिक विज्ञान के जरिए हम इन्हें क्यों नहीं खोज पाते? धरती पर आपने कई स्थानों के बारे में सुना होगा जिनके नाम में पाताल शब्द शामिल है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग और पाताल भुवनेश्वर। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। क्या इन सब का संबंध धरती के नीचे स्थित पाताल लोक से है, जो 7 अलग अलग लोकों में विभाजित है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने विभिन्न स्रोतों का गहन अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य प्रस्तुत करेंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। हम जिस लोक में रहते हैं उसमें हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम ब्रह्मांड की कई चीजों को देख या सुन नहीं सकते। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीकों से भी समझना कठिन है। आज मंगल ग्रह तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आर्षि मुनि अपनी यौगिक शक्ति से अंतरिक्ष को पार करके स्वर्ग लोक की यात्रा क्षणों में कर लेते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान महर्षि अपने शरीर सहित पृथ्वी से स्वर्ग लोक जाते थे और वहां की सभाओं में हिस्सा लेते थे। इस वीडियो में आगे हम आपको वैकुंठ लोक के बारे में जानकारी देंगे, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। हम बताएंगे कि यह लोक कहां स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और मनुष्य इस लोक में कैसे जा सकता है। इसके साथ ही हम स्वर्ग लोक और पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के विषय में जानकारी देंगे, जिसमें नागलोक और भगवान शंकर के पाताल स्वरूप का वर्णन भी शामिल है। आप जानेंगे कि भगवान शंकर के गले में लिपटा सांप किस लोक का राजा है और वहां कौन कौन से विशेष जीव रहते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन हैं। भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक इन तीनों लोकों और 14 भुवनों से भी ऊपर है। वैकुंठ को ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह लोक ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है और अत्यंत सुंदर स्थान है, जहां जीवन भी उतना ही सुंदर है। इस लोक में पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है, क्योंकि यहां आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। वैकुंठ की देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस लोक के बीच में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है। वैकुंठ की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा है। आज हम अंतरिक्ष में सबसे तेज 79,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। यदि हम इस रफ्तार से भी वैकुंठ लोक की ओर बढ़ें, तो भी इस दूरी को तय करने में 12 लाख से ज्यादा साल लगेंगे। यानी आज की तकनीक के हिसाब से वैकुंठ लोक तक पहुंचना असंभव है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावर्तनशील हैं। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। इसका अर्थ है कि वैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी लोक और भुवन हैं, यहां तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। जब हम 3 लोक की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक से होता है। विष्णु पुराण में बताए गए 14 लोकों में से 7 लोकों को ऊर्ध्व लोक और 7 को अधोलोक कहा गया है। आकाश लोक पृथ्वी के ऊपर है और पाताल लोक पृथ्वी के नीचे। समझने के लिए यदि पृथ्वी को आधार मान लें, तो पृथ्वी के ऊपर आकाश लोक 6 लोकों में बंटा हुआ है, जबकि पृथ्वी के नीचे का पाताल लोक भी 7 लोकों में बंटा हुआ है। इन सभी को मिलाकर 14 लोक अर्थात 14 भुवन बनते हैं। हमारी पृथ्वी, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, आकाश लोक और पाताल लोक के बीच में स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अनैतिक कर्म करते हैं, वे मृत्यु लोक पर पुनः जन्म लेते हैं, और जो अच्छे कर्म कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे वैकुंठ लोक में स्थान पाते हैं। आइए अब हम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के बारे में जानते हैं। 1. अतल लोक। यह पृथ्वी से 2000 योजन की गहराई पर स्थित है। यहां असुर बल का राज्य है, जिसने 6 प्रकार की माया रची है। 2. वितल लोकम। यह अतल से 100,000 योजन नीचे है। यहाँ भगवान शंकर हाटकेश्वर महादेव के रूप में अपने भूतगण और पार्षदों के साथ विराजमान है।
3. सुतल्लोकम. यह वित्तल से 100,000 योजन नीचे है. यहाँ दानव राज मय का राज्य है जो रचना करने में निपुण है. 4. तलात लोका. यह सुतल से 100,000 योजन नीचे है. यहाँ मय दानव का शासन है जो विषयों का परम गुरु है. 5. महात लोकम. यह तलात से 100,000 योजन नीचे है. यहाँ तक्षक, कालिया, सुसैन जैसे अनेक सिरों वाले सर्प निवास करते हैं. 6. रसातल लोकम. यह महात से 100,000 योजन नीचे है. यहाँ निवात कवच और हिरण्यपुरवासी दैत्य निवास करते हैं. 7. पाताल लोकम. यह रसातल से 100,000 योजन नीचे है. यहाँ वासुकी नाग का राज्य है जो शिव के परम भक्त हैं और उनके गले पर विराजमान रहते हैं. अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.